दोस्तों एनसीईआरटी की तरफ से ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इस नोटिफिकेशन में जो भी फेमस पोस्ट है जिसमें कैंडिडेट सभी एलिजिबल हो सकते हैं उनके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको अपनी पढ़ाई कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है और हम बात करेंगे इंपोर्टेंट नोट्स जिनको लेकर आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये नोट सभी पोस्ट के लिए नहीं है, यह नोट कुछ ही पोस्ट के लिए है जिनकी प्रिपरेशन हमने किया है और जिनके एग्जाम क्रैक किए और जिनका हमें खुद में ही इतना कॉन्फिडेंस है कि वह नोट पढ़ के आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जैसे कि एलडीसी में जो भी हम आपको इंपोर्टेंट सिलेबस देंगे वही आपको पढ़ना है। फिर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर की ऐसी लेटेस्ट पीडीएफ विद एमसीक्यूज विद थ्योरेटिकल नॉलेज एंड गाइस यहाँ पे शॉर्ट कोर्स सिलेबस भी आपको दिया जाएगा जिससे पढ़ के आप ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी में सभी पोस्ट में सिलेबस को कन्वर्ट किया गया है। सेक्शन ए आपको अलग से पास करना है, सेक्शन बी आपको अलग से पास करना है। अगेन फिर लाइब्रेरी की जितनी भी पोस्ट है हम उसमें ऐसे थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे और ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन देंगे, कहीं से भी क्वेश्चन चूक नहीं सकता, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इवन हमने जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट की लाइब्रेरी की पोस्ट आई है उनमें भी हमने दिया है और अच्छा खासा फीडबैक है। बाकी आपके ऊपर है, देखो आपको पढ़ना खुद से ही है, कोई कोचिंग सेंटर वाला आपके मन में क्वेश्चन नहीं घुसा सकता, पढ़ना फिर भी है। सभी लोग पढ़ाते हैं जो भी बेस्ड ऑन सिलेबस है, यानी लगभग सेम से ही क्वेश्चन है, उनका रिवीजन होता है और रिवीजन ही आपको करना है। लेकिन वही हम आपको करेंगे, लेकिन जो है ये कुछ हैंडमेड रहेंगे, कुछ पीडीएफ्स रहेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर इवन गाइस लेटेस्ट एग्जाम में आते रहे हैं, जो भी ग्रुप ए या ग्रुप बी ग्रुप सी में आते रहे हैं, सभी को कन्वर्ट करके एक सिलेबस को डिजाइन किया गया है जिससे कि आप अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, फिर हम बात करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिर हम बात करेंगे सिलेबस क्या होगा, फिर बात करेंगे कि हाउ टू स्ट्रॉन्ग, ये आप अपनी पढ़ाई को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्या क्या है। सो गाइस पहले हम सबसे पहले बात करेंगे एलडीसी पोस्ट के बारे में। देखो एलडीसी पोस्ट या जितनी भी पोस्ट मैंने लिखी है, जैसे स्टोर कीपर है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इवन ऐसी जर्नल पोस्ट जिसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करें, यहाँ पे कई तरह की पोस्ट आई है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट आई है, हालांकि इसमें फिल्मी कैरियर से रिलेटेड ही यहाँ पे आपका डिग्री मांगी है, तो उसमें ऐसा कुछ सेक्शन ए सेक्शन बी में एग्जाम नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाएंगे। याद रहे जिन वैकेंसीज में प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा उनमें सेक्शन ए सेक्शन बी का कोई भी मैटर नहीं है, उसमें डायरेक्टली आपको पूरा जो सिलेबस है वह उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वैकेंसीज अनाउंस हुई है। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने 3-4 पोस्ट के नाम बताया एज ए एग्जांपल। ठीक है, इसमें सभी में ही आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यूज टाइप एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का होगा। दोनों में ही सेक्शन ए होगा 50 नंबर का, सेक्शन बी होगा 70 नंबर का और गाइस नेगेटिव मार्किंग भी है। इस एग्जाम में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, यानी इस पूरे नोटिफिकेशन में सभी में ही 0.25% यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है और 2 भाषा में आपका एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका एग्जाम होगा। जिस भाषा में आपको समझ में आता है उसमें आप दे सकते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपके एग्जाम सेंटर है ऑल इंडिया एंड यूटीज आपके एग्जाम सेंटर रखे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में देना, फॉर्म आपको भरना है। हालांकि इतनी खासी पोस्ट नहीं आई है और जो है इसमें बस एलडीसी में ही 54 पोस्ट है, बाकी अगर जैसे कि स्टोर कीपर में 20 से ऊपर तो ऐसे पोस्ट आई है। तो जो एलडीसी का सेक्शन ए है मैं आपको बता दे रहा हूं, ये 50 नंबर का है। इसमें आपको अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो 50 में से 20 नंबर लाने आपके कंपलसरी बन जाते हैं। बाकी आप अदर कैटेगरी के हैं तो 50 में से 18-19 नंबर लाके आप जो है ये कंपलसरी बनता है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। अब जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में यहां पे जर्नल इंग्लिश लिखा है और कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, यानी जर्नल इंग्लिश का ही पार्ट है और जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर लिखा है।
अब ये तो इंग्लिश और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस ये को 4 पॉइंट में इन्होंने डिवाइड किया है। बाकी यहां पे 2 सिलेबस है, एक तो आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव ऐड कर सकते हो, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। अब अवेयरनेस है तो करंट अफेयर तो आनी है क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें है। तो ये 2 पार्ट में 25-25 नंबर का होगा, इंग्लिश 25 नंबर की होगी और ये जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर ये 25 नंबर का होगा। ये 50 नंबर का दोनों है और दोनों में से आपको जो है 20 नंबर लेके आने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है मैं आपको बता रहा हूं, 40% नंबर तो जनरल कैटेगरी को लेकर आने हैं और ये जनरल कैटेगरी ईच सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में 40% आपको अलग से लेके आने हैं और 35% जो है एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी को लेके आने हैं ईच सेक्शन दोनों में ही। अब बात करें बी की, जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपका मैथ आएगा और रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी। यानी इसमें यहां पे 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो मैथ दिया है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया है, एक आपका बेसिक रीजनिंग है। रीजनिंग भी 2 तरह की होती है और दोनों में से लॉजिकल रहेगी और एक और सारी मतलब रीजनिंग रहेगी। इसमें रीजनिंग में आपको यहां पे नहीं जाना है क्योंकि रीजनिंग का अलग से पार्ट डिवाइड किया है और आपका कंप्यूटर नॉलेज भी रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज ज्यादा खास कुछ नहीं, एक पीडीएफ से पढ़ोगे 400-500 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 15-20 क्वेश्चन आएंगे वो ये आपका कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी आपसे। ठीक है, ये आपका 70 नंबर का है। 70 में से जनरल कैटेगरी को 28 नंबर, बाकी 25-26 नंबर जो है ये आपको अदर कैटेगरी में लेकर आना है। जैसे मैंने बताया आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखे गए हैं। ठीक है, अब जो नोट्स है एलडीसी कंप्यूटर ऑपरेटर लाइब्रेरी के नोट्स है, मैं एक नंबर दे रहा हूं उस पे नंबर पे आप मैसेज कर देना। नोट्स प्रिपेयर होने में भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 7 से 8 दिन लगेगा। जब तक आप एसएमएस कर देना कि हमको नोट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसी के हिसाब से पैटर्न बेस आपके नोट बन जाएंगे। नंबर है 999, ठीक है, 0934 एंड 347, 149 रुपीज के नोट्स पड़ेंगे क्योंकि हम अपनी पूरी टीम के साथ काम करेंगे तो भाई इतना तो बनता ही है। तो नोट्स बिल्कुल और अपडेट होंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक नोट्स अपडेट होते रहेंगे। मे बी आपका वीकली कुछ चेंज आएगा तो डेफिनेटली हम आपको चेंज देते रहेंगे। डेली करंट अफेयर चाहिए तो वो भी हम देते रहेंगे, इतना बड़ा कुछ नहीं है। हम हैंड रिटन करंट अफेयर देंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट खुद पढ़ रहे हैं। डेली का डेली पैटर्न में जो इंपोर्टेंट 15 से 20 क्वेश्चन डेली का करंट अफेयर में इंपोर्टेंट है वही हैंड रिटन हमारे पास है। तो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्रिपेयर योर वेल। ठीक है, अब टाइपिंग जो है, टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होगी और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होगी। अब स्टूडेंट को यह भी डाउट है कि हिंदी इंग्लिश दोनों की होगी या एक में होगी? एक में होगी, लेकिन मेरे भाई यहां पे KDPH का पंगा है, की डिप्रेशन पर आवर, 5 की डिप्रेशन पर आवर। ये क्या है? ये अगर आप 5 की दबाओगे तो आपका एक वर्ड माना जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका जो कैप्सलॉक तो कई ब्लॉक रहता है, इसमें स्पेस की भी ब्लॉक रहती है। स्पेस की अगर ब्लॉक होगी तो कुछ सिचुएशन होगी, तो हम इस पे भी आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। एक लेटेस्ट वीडियो फुल 15 से 20 मिनट की KDPH में आपको समझाएंगे क्या फंडा क्या नहीं। अब बात करेंगे स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में जो सेक्शन ए है वो मैंने सेम टू सेम सभी का है, और सेक्शन बी में जो डोमेन टेक्निकल स्किल है, बेसिक ऑफ स्टोर कीपिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। स्टोर में क्या क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टोर में होता है जो भी सामान आता है उनको प्रॉपर एंट्री मेंटेन करना। स्टोर पे जो सामान इशू करा रहे हैं उनकी प्रॉपर एंट्री करना। स्टोर में जो भी शॉर्टेज रहती है या कुछ ऑर्डर आते हैं बल्क में, आपकी पिक स्लिप बनती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वे सारी मेंटेन करना। इन्वेंटरी अपडेट करना, यानी स्टोर में करोगे तो जैसे बुक वगैरह हुई, क्या क्या है, तो पेन पेंसिल ये सब रहता है। यूनिवर्सिटी में ये NCERT में क्या ही होगा यार, ये सब रहता है और क्या रहता है। ठीक है, अब आता है लाइब्रेरी अटेंडेंट में सेक्शन बी। सेक्शन ए तो सेम ही रहेगा, सेक्शन बी जो बात करें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल साइंस और गाइस डिजिटल लाइब्रेरी। इसके भी हम जो नोट्स हमने बोला है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के दे दिए जाएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी के मिलेंगे और जनरल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी के भी आपको सारी चीजें मिलेगी। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसे ही लैबोरेटरी असिस्टेंट के है, सेक्शन बी है, सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, डेटा एनालिसिस रहेगा, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, लेबोरेटरी में होने वाले जो भी यूज इक्विपमेंट है कौन कौन से है, हाउ टू यूज में, और गाइज हाउ टू स्टोर, ये सारा चीज इसमें रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर में सेक्शन बी में रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा। बाकी मैं सिलेबस जो है
एक तो अभी बन रहा है पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज बनेगा, पहली तो बात यह है, बन के टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अभी जो ऑफिशियली सिलेबस है वो वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर लेना, वहां पे कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। सो गाइस, कैसा भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।